तो जिनको भूख नहीं लगती और पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो ये वीडियो है उनके लिए। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिगूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि जिनको भूख नहीं लगती और पेट भी ठीक से साफ नहीं होता, तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इतनी अच्छी आपके लिए दवाइयाँ लेके आया हूँ कि जिससे आपको भूख भी लगेगी और आपका पेट भी ठीक से साफ होगा, और जो भी पेट की जितनी भी समस्या हैं वो लगभग आपकी समाप्त हो जाएंगी। जो आपकी खुराक कम हो गई थी, यानी कि आपकी खुराक भी लौट आएगी। जितना आप खाते थे, जो खाना है, आप एक रोटी ज़्यादा भी खा सकते हैं। खाना ज़्यादा खा लिया उतना ज़रूरी नहीं है, पर खाने का हाजमा होना, यानी कि उसका हजम हो जाना, वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि किस तरीके से, वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ आपके सामने रखी हैं, फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से, आप विस्तार से थोड़ा देखिए कि किस तरीके से ये दवाइयाँ होने वाली हैं और क्यों अभी ये दवाई क्यों वंचित थी आपसे। और इन दवाइयों के सेवन से आप बहुत ही अपनी जो पेट के विकार हैं, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, और बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो दो दो तीन तीन दिन तक पेट अपना ठीक से साफ ही नहीं कर पाते, यानी कि उनको हाजत ही नहीं होती शौच के लिए, उनका शौच आता ही नहीं है, उनको मल विसर्जन होता ही नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करें कि उससे तो वो बहुत परेशान हैं कि एक तरफ तो उनको बार बार पूरे दिन में दो दो तीन तीन बार जाना पड़ रहा है और पेट ठीक से साफ़ नहीं हो रहा, और फिर एक तरफ ये है कि वो एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, अब पेट कब साफ़ होगा वो इसी आशा में बैठे हैं कि कब ठीक से पेट साफ़ होगा और कब उनकी भूख लगेगी और कब वो अच्छे से खाना खा पाएंगे। तो जब वो खूब अच्छे से मल विसर्जित हो जाता है, पेट साफ़ हो जाता है, तो भूख भी बहुत अच्छी लगती है, ये सभी जानते हैं। पर डेली हमारा पेट ठीक से साफ़ हो, हमें भूख अच्छी लगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए हमें कोई विकार अगर आ गया है, हमें भूख में देखना है कि हमारे भूख में कमी आ गई है, हमारा जो खाना है, हमारी डाइट है, वो कुछ कम हो गई है, या फिर आप देखें कि पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है, बहुत बहुत, या कईयों को बहुत बार जाना पड़ता है और बहुत से लोगों को कई कई दिन लग जाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जिन लोगों के साथ में, तो वो इन दवाइयों का सेवन कर वो लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, पहली मैं अगर आपकी बात करूं तो ये है त्रिफला गुगुल। जी देखिए, त्रिफला गुगुल है। त्रिफला गुगुल क्या करती है, बैद्यनाथ कंपनी की है। तो बैद्यनाथ कंपनी की त्रिफला गुगुल आप ले सकते हैं। अगर बैद्यनाथ की ना मिले तो आप किसी और कंपनी की भी त्रिफला गुगुल ले सकते हैं। तो त्रिफला गुगुल जो क्या काम करती है, तो देखिए, त्रिफला गुगुल के सेवन से, इसके उपयोग करने से भगंदर, बवासीर, कब्जियत, पेट फूलना तथा शरीर की सूजन में ये लाभ करती है। तो देखिए, कब्जियत, पेट फूलना तथा शरीर की सूजन में ये लाभ करती है। तो देखिए, इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो वही होते हैं जो, अगर त्रिफला है तो उसमें हरितकी होगी, बहेड़ा होगा, आंवला होगा। तो त्रिफला जो बनता है वो तीन मुख्य औषधि होती हैं उसमें, हरड़, बहेड़ा, आंवला, और इसमें देखिए पीपल भी है, शुद्ध गुगुल भी है। तो इस तरीके से त्रिफला गुगुल तैयार होती है। अब त्रिफला गुगुल क्या करेगी, जो बहुत ही मैंने बताया कि जो बहुत परेशान है, जिनका पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो वो त्रिफला गुगुल जैसे ही सेवन स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 दिन में ही अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देगी। यानी कि आपका पेट जो है खुल के साफ होगा, थोड़ा भी नहीं, खुल के साफ होगा, और किसी भी तरीके से घबराने वाली बात नहीं है। बहुत ही हानि रहित दवाई है, निसंकोच आप इसका सेवन कर सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो दूसरी टैबलेट है, ये है बैद्यनाथ की लिवरेक्स टैबलेट। ये देखिए, लिवरेक्स टैबलेट क्या करती है, जॉन्डिस, इनलार्ज लीवर, इट हेल्प्स इम्प्रूव एपेटाइट एंड डाइजेशन। तो ये जो क्या करती है, इट हेल्प्स इम्प्रूव एपेटाइट और डाइजेशन। तो ये हमारा जो भूख को है जागृत करती है, यानी कि अगर हमारे यकृत, यानी कि लीवर में जो विकार अगर कुछ आ गए हैं, तो समझिए अगर हमारा जो लीवर कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो हमें भूख लगना या भूख का मंद हो जाती है, भूख लगना कम स्टार्ट हो जाती है, और शरीर हमारा खून बनना कम हो जाता है। और अभी आप जब देखते हैं तो चेहरे की लाली और जो तेज है वो थोड़ा कम पड़ जाता है। तो यानी कि आपके लीवर में कुछ कमी आ गई है, उस लीवर की कमी को पूरा करने के लिए आपको बैद्यनाथ की लिवरेक्स टैबलेट लेनी है।
तो देखिए, अगर हम बात करें अग्नितुंडी वटी की, जो कि है इस कॉम्बो की तीसरी दवाई, तो ये मंदग्नि, अग्निमान, अजीर्ण एवं मूत्रल रोगों में लाभकारी है। जी हाँ, अग्नितुंडी बहुत ही लाभ करती है। ये एकदम से आपकी भूख को जागृत करती है। ये दवाई आपको खाना खाने से आप आधे से 1 घंटा पहले ले लीजिए, यानी कि आधा 1 घंटा पहले आप ले लीजिए। दिन का खाना खाने से पहले खा लीजिए और रात का खाना खाने से आधे 1 घंटे पहले खा लीजिए। एक एक गोली दिन में 2 बार लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। एक एक गोली दिन में 2 बार लीजिए, तो आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ही आपको पहले इसका फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है। इन दवाइयों के बारे में जो मैं बता रहा हूँ कि त्रिफला गुगुल, लिवरेक्स टैबलेट और अग्नितुंडी वटी, ये जो मैंने बताया है कि जिनको भूख कम लगती है और पेट भी ठीक से साफ नहीं होता, तो ये उनके लिए रामबाण औषधि है। इस रामबाण औषधि का वो प्रयोग कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो ये त्रिफला गुगुल, बैद्यनाथ की लिवरेक्स टैबलेट और अग्नितुंडी वटी लेके आइए और सादे पानी से, जिस तरीके से मैं सेवन करना मैंने बताया है कि खाना खाने से आधा 1 घंटा पहले आप तीनों की एक एक गोलियां लेके सेवन कीजिए। इसी तरीके से शाम के भोजन से ठीक आधा 1 घंटा पहले आप इसका सेवन कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आप जैसे ही आप इसका सेवन करेंगे, आधे 1 घंटे बाद आपको कस के भूख लगेगी। कस के भूख लगेगी तो बेशक से आपकी जो खुराक है वो धीरे धीरे, जितनी भी आप रोटी खाते हैं उसमें एक रोटी आने वाले कुछ ही दिनों में, 2 4 5 10 दिनों में आपकी एक रोटी की खुराक आपकी बढ़ जाएगी। ये समझिए कि एक रोटी की खुराक आपकी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन ठीक हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, और यही आपको चाहिए था। यानी कि डाइजेशन आपको ठीक करना था। डाइजेशन ठीक हो गया, आपका पेट ठीक हो गया, खाया पिया पच रहा है, ठीक से पच रहा है, हजम हो रहा है, साथ में मल विसर्जित हो रहा है टाइम से। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपको बहुत ज़्यादा 2 2 3 3 बार एक एक दिन में जाना पड़ रहा है। ऐसी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने आने वाली। आप कोशिश कीजिए कि सुबह खूब पानी पीजिए, अपना पेट साफ कीजिए। इसी तरीके से जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो वो सुबह तो जाएंगे ही जाएंगे, अपना मल विसर्जित करेंगे। वो एक काम और करें कि जो खाना खा के, यानी कि रात का खाना खा के वो थोड़ी देर मल विसर्जन के लिए चले जाएं, यानी कि शौच के लिए चले जाएं। 10 5 मिनट बैठें, अगर आता है मल तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। पर धीरे धीरे आप हैबिट इस तरीके से बनाएंगे तो आपको मल विसर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपको जो रात का, जो पूरे दिन आपने खाया पिया और फिर अगर आप इस तरीके से मल विसर्जन के लिए बैठने लगे, तो आपका मल विसर्जन होने लगेगा। उससे होगा ये कि आपके अंदर स्फूर्ति आएगी, ताजगी आएगी। पेट जितना हल्का रहता है, यानी मल विसर्जन टाइम से होता रहे, तो स्फूर्ति भी बनी रहती है, ताजगी बनी रहती है, यौवन बना रहता है और शरीर भी हल्का और तंदुरुस्त रहता है। यानी कि मोटापा इतना नहीं चढ़ता, चर्बी नहीं चढ़ती, और आप बहुत ही तंदुरुस्त और फिट रहते हैं। तो फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है, हेल्दी रहना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको ऐसे ही मिल सकती है कि सही समय पे सही बीमारी की जानकारी जान जाइए और उसका निदान आप ठीक तरीके से कर लीजिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो जो भी जिसकी समस्या है वो इन दवाइयों को लाइए, उससे सेवन कीजिए, लाभ उठाइए। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके से बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।